हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एमएम सुंदराम क्लास में। काफ़ी समय से हमारा जो क्लास है डिले हो रहा था। आज फिर एक नया सेशन लेके आए हैं, ज़बरदस्त सेशन लेके आए हैं जिसका नाम है, टॉपिक का नाम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आप भी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, बैठ जाइए। आगे हम सेशन करने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अभी जो लैब अटेंडेंट के जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आने वाला है। उसके साथ-साथ लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट काफ़ी सारे साइंस से रिलेटेड पोस्ट आ रहा है, चाहे वो लैब में हो या फिर कॉलेज में हो, एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ इन मिनिस्ट्री। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे पोस्ट आ रहे हैं, इसमें साइंस का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप बीएससी किए हैं, चलो बीएससी नहीं ना बल्कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो साइंस का बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें ये आपको पाचन तंत्र के बारे में जो टॉपिक है उसको पढ़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं, पहला जो है हमारा पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे भोजन के पाचन की क्रियाविधि। ठीक, क्रियाविधि क्या है? मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव ऑफ फूड, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव ऑफ फूड आप नोट करते चलिएगा। भोजन के पाचन की क्रियाविधि। तो भोजन के पाचन की क्रियाविधि कौन कौन से होते हैं हम विस्तार से जानेंगे। तो पहला होता है हमारा अंतर्ग्रहण, ठीक है। अंतर्ग्रहण, उसके बाद होता है पाचन। अंतर्ग्रहण को इंजेक्शन कहते हैं, इंगेशन इंगेशन कहते हैं, और पाचन को डाइजेशन, और अवशोषण को क्या बोलते हैं? अब्सॉर्प्शन। स्वांगीकरण को एसिमिलेशन, और मल त्याग को बोलते हैं इगेशन, ठीक है। तो इन पांचों चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक के बारे में आपको अच्छे से आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमको आपसे और कोई उम्मीद नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। आपका लाइक और आपका कमेंट हमको पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन हमें हमारे माइंड में आता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। पहला हमारा दांत, दांत के प्रकार, ठीक है। मानव दांतों की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक क्या है? दांत, टीथ। मानव दांतों की विशेषता। मानव दांत क्या रहता है? गर्तदंती। गर्तदंती कैसे कैसे गर्तदंती? मसूड़ों में धंसे होने के कारण इसको गर्तदंती कहते हैं। पता है क्यों? कैसे? दांत जो होते हैं क्या रहते हैं? मसूड़ों में धंसे रहते हैं, ठीक है। अपने मुंह खोल के देखिएगा, मसूड़ों में क्या है? दांत धंसे रहते हैं, इस कारण इसको टेकोडोंट कहते हैं, यानी गर्तदंती कहते हैं। और इसको विषम दंती कहते हैं। दांत की विशेषता है, विशेषता काफी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार प्रश्नों में आया हुआ है, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। विषम दंती, जिसे हेट्रोडोन कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? उसको आगे हम पढ़ेंगे। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक। और कौन कौन से है तो मैं उसको भी बता देता हूँ, आगे पढ़ने से अच्छा है कि अभी उसका नाम लिखा देते हैं। पहला है आपका इंसाइजर, दूसरा है कैनिन, तीसरा है प्रीमोलर, और चौथा है मोलर, ठीक है। इसको याद रखना, आगे और इस विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में, चारों दांतों के बारे में। उसके बाद दांतों को द्विबार दंती कहते हैं। द्विबार दंती क्यों कहते हैं? इसका भी डेफिनेशन है। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं, ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं, इसी कारण उसको द्विबार दंती कहते हैं। देखो, दांत 2 बार निकलते, 2 से स्पष्ट है, आप याद कर लें, द्विबार दंती यानी 2 बार निकलते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में भी रहता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो इंग्लिश में आपको माइंड में सेट कर लेना है, स्टोर कर लेना है, लाइक अ मेमोरी, ताकि आपको आगे याद रहे एग्जाम में, ठीक है। डिफायोडोंट कहते हैं, ठीक है। द्विबार दंती डिफायोडोंट कहते हैं, जो जीवन काल में 2 बार निकलता है। जीवन काल में कैसे 2 बार में निकलते हो? पहले पहले हमारे जो दांत रहते हैं, दूध के दांत रहते हैं, दूध के दांत जब टूट जाते हैं वो पहले बार होता है, उसके बाद जो दांत हमारा निकलता है वो दूसरे बार होता है, इसी कारण ये द्विबार दंती है। अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आपके जवाब नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। फिर है दांत के अध्ययन, ठीक है। अब ठीक है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है दांत के अध्ययन को। कई बार बोला जाता है अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वनस्पतियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीवों का अध्ययन को क्या कहा जाता है।
इसी प्रकार यहाँ पे भी है। अच्छा, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लीजिएगा। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को कहा जाता है डियर स्टूडेंट ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अब है मनुष्य के दांत के 3 भाग होते हैं। ठीक है। कौन-कौन से 3 भाग होते हैं? तो पहला है क्राउन होता है, दूसरा होता है ग्रीवा, तीसरा होता है जड़। ठीक है। क्राउन, नेक और रूट बोला जाता है इसको। ठीक है। क्राउन, नेक और रूट कैसे बोला जाता है? दांत के ऊपरी हिस्सा सबसे शिखर होता है उसको बोला जाता है क्राउन। बीच के जो भाग है उसको बोला जाता है नेक। और फिर तो जो मसूड़ों से लगा हुआ रहता है उसको जड़ बोला जाता है। जहाँ से दांत को पोषण मिलता है, जहाँ से दांत निकलते हैं वहीं उसका क्या है? जड़ है। ठीक है। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? काफी बार क्वेश्चन में आया है साइंस के। तो ये एकदम से आप अब माइंड में बिछा ले, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दांत की ऊपरी जो परत है उसको बोला जाता है इनेमल। ठीक है। वो आपने देखा होगा दांत में व्हाइट व्हाइट कलर का रहता है ना दांत, और उसके जो ऊपरी परत होता है उसको इनेमल कहा जाता है। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि इनेमल के कारण ही दांत क्या है? सफेद दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है। चमकीले दांत दिखाई देते हैं। ठीक। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि इनेमल कैल्शियम, ये जो दांत होता है कैल्शियम से बना रहता है। तो ठीक है, कैल्शियम से बना रहता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इनेमल इनेमल किसके बना रहता है? इनेमल जो व्हाइट कलर का दिखता है वो बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। जो परत होता है उसको क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट? डेंटाइन बोला जाता है। ठीक है। नोट करते चलें। दूसरा है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो है इनेमल की वजह से दांत चमकीले दिखाई देते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनेमल की वजह से ही दांत क्या दिखाई देते हैं? चमकीले दिखाई देते हैं, व्हाइट दिखाई देते हैं, सफेद दिखाई देते हैं। ठीक है। मनुष्य के शरीर के सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। बताइए। मनुष्य के सबसे कठोर भाग होता है इनेमल जबड़ा। ठीक है। ये जो इनेमल होता है सबसे कठोर भाग होता है मनुष्य के शरीर का। इनेमल, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस CaPO4, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट। इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अब है मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं, पहले भी मैंने आपको बता दिया था। कौन कौन से दांत होता है? तो देखिए कृंतक, रंधक, अग्र चौवर्णक और चौवर्णक। ठीक है। अच्छे से नोट कर लेना डियर स्टूडेंट। कृंतक, रंधक, अग्र चौवर्णक और चौवर्णक। इसको इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन एवरी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक। फर्स्ट है इंसाइजर, इन सेकंड कैनिन, थर्ड प्रीमोलर, देन फोर्थ मोलर। ठीक है। इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन माउथ। ठीक है। ये वयस्क व्यक्ति का है। इसका फॉर्मूला कैसा रहेगा? 2123। ठीक है। 2123। और इसके बाद है, इसको किसके मल्टीप्लाई करना है? किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 4 से। 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो इसका फॉर्मूला दिया गया है 2123, ये वयस्क व्यक्ति का है। तो उसको 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ICPM। ICPM मतलब क्या होगा? आई से क्या होगा? इंसाइजर, सी से होगा कैनिन, पी से होगा प्रीमोलर और एम से होगा मोलर। अगर आप इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जितने दांत है इंसाइजर, कैनिन, मोलर, प्रीमोलर, वो आपको मिलते जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य के दांत में, मनुष्य के मुंह में कौन कौन से दांत कितनी संख्या में पाई जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। वयस्क मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या होती है 8। अगर आप इस फॉर्मूले को अगर अच्छे से बनाना जान लेंगे, उसको मल्टीपल करने जान लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे दांतों को मल्टीपल करने में, दांतों की संख्या जानने में अपने मुंह के अंदर। ठीक है। इंसाइजर को, कृंतक को स्माइल टीथ भी कहते हैं। देखो सामने रहता है कृंतक, इंसाइजर, इसको स्माइल टीथ भी कहते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं, ऐसे मुंह खोलते हैं तो सामने दिखते हैं ना बड़ा बड़ा दांत, वो होता है इंसाइजर, या भोजन को काटने का काम आता है। ठीक है। कैसे अब बता रहा हूँ, जब हम भोजन करते हैं या किसी भोजन के अलावा किसी और चीज़ लेते हैं, जैसे कि हम सेव खाते हैं या अमरूद खाते हैं, तो हम सामने ऐसा रखते हैं, तो पहला सामने जो दांत दिखता है ना इंसाइजर, बड़ा बड़ा सफ़ेद वाइट स्माइलिंग में ऐसा दिखता है, वही दांत क्या करता है? पहले उसको भोजन को काटने का काम करते हैं। वयस्क मनुष्य में रंधक दांतों की संख्या 4 होती है। ये लो फिर वही आ गया।
जो फ़ॉर्मूला दिए हैं उसके हिसाब से आपको मल्टीपल करते चलना है, गुणा करते चलना है, आपको दाँतों की जो संख्या आपको पता चलते जाएगा। रंधक नुकीले दाँत होते हैं। देखिए रंधक क्या होता है? नुकीले दाँत होता है। रंधक यानी कैनिन, नुकीले दाँत होते हैं, ठीक है? यह भोजन को चीर-फाड़ करने काम आता है। जो लोग कठोर चीज़ खाते हैं जैसे कि मांस वगैरह खाते हैं, चिकन है या फिर मटन है खाते हैं, तो उनको चीर-फाड़ करने में कौन-सा मदद करता है? रंधक यानी कैनिन। जो ज़्यादा सॉलिड होते हैं भोजन, हड्डी-वड्डी चबाते हैं ना, इस टाइप से कई लोग जो वेजिटेरियन रहते हैं तो मांस वगैरह खाते हैं, तो उनको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है चीर-फाड़ करने में, उसको भोजन को, तो यही कैनिन काम आता है, ठीक? या भोजन को चीर-फाड़ करने में काम आता है, वही 6। वयस्क मनुष्य में प्रीमोलर अग्रचर्वणक दाँतों की संख्या 8 होती है। इसको तो अच्छे से याद रख लेना फॉर्मूला के हिसाब से। प्रीमोलर भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ठीक है? छोटे-छोटे टुकड़े में तोड़ता है। अब जो लार जब निकलता है तो छोटे-छोटे टुकड़ों में क्या होता है? मिल जाता है और भोजन को लुगदी के समान बना देता है, ठीक है? लार का क्या काम है मैं बता देता हूँ। मुँह में जब जीभ में रहता है, भोजन रहता है तो लार आके वो भोजन में मिल जाता है और क्या करता है? भोजन को लुगदी बना दे फिसलन बना देता है, एकदम से फिसले टाइप से हो जाता है, तो इधर-उधर पलटने में आसानी होते है और अमाशय तक पहुँचने में भी बहुत अच्छा से सहायता प्रदान करता है। वयस्क मनुष्य में चवणक दाँतों की संख्या 12 होती है। चवणक भोजन को पीसते हैं, ठीक है? चवणक दाँत, मोलर दाँत क्या करते हैं? भोजन को पीसने का काम करता है, लाइक अ ग्राइंड। आपने मिक्सी देखा होगा डियर स्टूडेंट, मिक्सी क्या करता है? किसी भी चीज़ को पीसने का काम करता है। जैसे कि हम लोग मिक्सी में कोई कुछ चीज़ पीसते हैं, जैसे कि दाल है, कोई इसमें सॉस बनाता है, चटनी बनाता है, तो पीसने का काम करता है ना, सिर्फ़ उसी की तरह ये जो मोलार दाँत होता है, वो मुँह में क्या करता है? भोजन को पीसने का काम करता है। पीसते क्यों भई? तो पीसते इसलिए है क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं, वो जो भोजन को साइज़ जो बड़ा-बड़ा रहता है, वो ताकि वो जो हमा हमारा फूड पाइप के ज़रिए, आहार नाल के ज़रिए आमाशय तक पहुँच पाए, इसीलिए उसको पीसते हैं ताकि आगे जाने में वो दिक्कत ना हो, गले में ना फँस जाए या फिर आहार नाल में ना फँस जाए। सुरक्षित तरीके से वो अमाशय तक पहुँच जाए, इसलिए क्या करता है? ग्राइंड करता है मोलर, चवरना क्या करता है? पीसने का काम करता है। बच्चों में दाँतों की कुल संख्या 20 होती है, बताइए? अब आपको हमने पहले ही बता दिया था कि वयस्क मनुष्य में दाँतों की संख्या अलग होती है और बच्चों में दाँतों की संख्या अलग होती है। तो बच्चों में दाँतों की संख्या 20 होती है, इसको भी अच्छा से याद रख लेना। इसे मिल्क टीथ कहते हैं। दाँतों की संख्या 20 होती है बच्चों में, इसको मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ यानी कि दूध के दाँत। दूध के दाँत रहता है, ठीक है? और बच्चों में जो दूध के दाँत होते हैं, उनके लिए जो फ़ॉर्मूला दिया गया है, वो फ़ॉर्मूला कौन-कौन से देख लीजिए। 2 1 02 मल्टीपल 4, ठीक है? 2102 मल्टीपल 4, और इसको भी वही आईसीपीएम जो थ्योरी है उसको इसमें लागू करना है। आई से इंसाइजर, सी से कैनिन, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर। ठीक है? उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे देखते हैं, बच्चों में कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। इंसाइजर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। बच्चों में सबसे पहले कृंतक दांत उगते हैं। बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत उगते हैं? तो कृंतक यानी इंसाइजर दांत उगते हैं। हाथी का बाहर निकला हुआ दांत ऊपरी जबड़े का कृंतक दांत होता है। देखिए, हाथी देखें, आप सबने हाथी देखा होगा, वो बड़ा-बड़ा जो दांत निकला रहता है, क्या होता है? इंसाइजर होता है। बच्चों में केनिन दांतों की संख्या 4 होती है। जो बच्चों में मैंने जो फॉर्मूला बताया है, 2102 मल्टीपल 4 आईसीपीएम, उस फॉर्मूला को अगर हम लोग अप्लाई कर दें तो कौन से दांतों की संख्या कितनी है बच्चों के मुंह के अंदर, वो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक है? तो आपको उस फॉर्मूला को आगे अप्लाई करते जाना है, आपके माइंड में स्टोर करना है, ताकि आगे आपको कोई भी एग्जाम में समझने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना जाए। बच्चों में प्री मोलर दांतों की संख्या 0 होती है। बच्चों में मोलर दांतों की संख्या 8 होती है। प्री मोलर दांतों की संख्या बच्चों में नहीं पाई जाती। मनुष्य
में सबसे अंत में उगने वाली दांत थर्ड मोलर होती है, ठीक है। थर्ड मोलर को विजडम टीथ या अकल दाढ़ कहते हैं। अधिकतर घरों में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि अब अकल का दांत आ गया है, यानी कि जब बुद्धि बढ़ने लगता है तब जो दांत निकलता है ना, उसको विजडम टीथ यानी अकल का दाढ़ा कहते हैं। तो वही है थर्ड मोलर, उसी को बोला जाता है। यह एक अवशेषीय अंग है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। यह 18 साल की उम्र के बाद निकलते हैं। 18 साल की उम्र के बाद विजडम टीथ है निकलने लगता है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत दोबारा आते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत दोबारा आते हैं। बताइए कैसे मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत दोबारा आते हैं। बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं वो टूटने लगते हैं, उसके बाद से दांत दोबारा निकलने लगते हैं। तो यही है 20 दांत दोबारा आते हैं। शुरू में आने वाले 20 दांत मिल्क टीथ को प्राइमरी टीथ कहते हैं। पहला जो दांत रहते हैं 20 दांत बच्चों में, उसको मिल्क टीथ है ना, दूध के दांत कहा जाता है। वयस्क होने पर 12 दांतों को सेकेंडरी टीथ यानी परमानेंट टीथ कहते हैं। वयस्क होने पर जो दोबारा दांत आता है 12 दांत, वो टूटते नहीं हैं। वो बात की बात है कभी कि दुर्घटना हो जाता है तब टूट जाता है, वो बात की बात है। लेकिन जो वयस्क होने के बाद जो दांत आते हैं वो परमानेंट रहते हैं, वृद्धावस्था में टूटने लगते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है टंग यानी जीभ, ठीक है। अभी जो हमने दांत के बारे में पढ़े, दांत कठोरतम भाग को दर्शाता है और जीभ एक लचीला भाग को दर्शाता है। तो जीभ के बारे में हम पढ़ेंगे। जीभ के बारे में काफ़ी चीज़ हम लोगों ने पहले भी समझा हुआ है, और अभी हम जीभ की उसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। जीभ के कौन से भाग में कौन सा टेस्ट पाया जाता है, यानी कौन सा स्वाद रहता हम अनुभव कर सकते हैं, जीभ के कौन से भाग में कौन सा स्वाद का अनुभव हम ले सकते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जीभ, जीभ कंठिका हड्डी से जुड़ी होती है, ठीक है। कंठिका हड्डी मतलब क्या होता है, कंठ की हड्डी। कंठ में जो हड्डी रहता है उससे जुड़ा रहता है, उसको कंठिका हड्डी बोला जाता है। इन इंग्लिश में हॉइड बोन कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। हॉइड बोन कहा जाता है इंग्लिश में, इसको कंठिका हड्डी हिंदी में बोला जाता है, और इससे जीभ जुड़ा रहता है। देखो ना, जीभ को छू के इतना लचीला होता है, जीभ इतना लचीला होता है, अगर इसको हल्का से भी चोट लग जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। दांतों से अगर कभी कभी खाते खाते कट जाए ना, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, ठीक है। जीभ एक पेशीय अंग है। जीभ एक पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा संवेदनशील है जीभ, ठीक है, पेशीय अंग है। औसत जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है। जीभ की लंबाई अगर पूछ देता है तो आप क्या बताइएगा, 10 सेंटीमीटर होता है जीभ की लंबाई, ठीक है। जीभ की ऊपरी सतह पर उभरी हुई संरचना पैपिला कहलाती है। आप सभी ने देखा होगा, अगर माइक्रोस्कोप से देखें और एक छोटा सा दूरबीन आता है जो साइंस लैब में रहता है, अगर उससे हम जीभ को देखें तो जीभ के ऊपर में छोटा छोटा नुकीला कांटा टाइप से एक उभार से निकला रहता है, उसको पैपिला बोलते हैं, ठीक है। वो पैपिला क्या कहता है, जब हम कोई मीठा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, कड़वा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो वो स्वाद लेने में मदद करता है, ठीक है। स्वाद लेने में कैसे मदद करता है, देखिए जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, भोज्य पदार्थ खाते हैं, अगर नमक खा रहे हैं, ठीक है, नमक को अगर मुंह में लेते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि नमकीन है। मीठा खा रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि मीठा है। ये टेस्ट को, स्वाद को पता करने के लिए क्या रहते हैं, जीभ के ऊपर में पैपिला रहता है, ठीक है। पैपिला जिसको ऊपरी सतह में उभरी हुई संरचना रहता है, ये इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा भोज्य पदार्थ स्वाद में कैसा है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है, ठीक है। के भाग में कड़वा स्वाद का अनुभव होता है। जीभ के पीछे के जो भाग होते हैं, जो जहाँ से निगलते हैं, उस भाग में क्या होता है, कड़वे स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है। मीठे का अनुभव जीभ के अग्रभाग में होता है। अब एक बात आप लोग गांठ बांध लेनी है, तो जो पीछे के भाग होता है उसमें आगे के जो भाग है उसमें मीठे का अनुभव होता है। नमकीन का अनुभव जीभ के किनारों पर होता है। नमकीन जान रहे हो, नमकीन का जो
अनुभव होता है जीभ के अग्र छोर के किनारों पर होता है। खट्टे का अनुभव जीभ के पिछले छोरों के किनारे पर होता है। खट्टे खट्टे समझ रहे हो ना, खट्टे इमली का खट्टे है और फिर दही का खट्टा है, वो उसका जो अनुभव होता है जीभ के पिछले छोर के किनारों पर होता है, मतलब कड़वा के जस्ट सामने में। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई कितनी 9 मीटर होती है, 9 से 9 मीटर। अगर इसमें फीट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 32 फीट होती है, और ये मीटर में बोला जाए तो 9 मीटर इसकी लंबाई होती है आहार नाल की। ठीक है, गला से लेकर गला से लेकर अमाशय तक की जो लंबाई होती है उसको आहार नाल कहते हैं, उसकी लंबाई 9 मीटर होता है। फीट में बोला जाए तो 32 फीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल की शुरुआत मुख गुहे से होती है और गुदा तक जाकर अंत होता है। ठीक है, गुदा तक जाके पूरा जो मुंह से लेकर गुदा द्वार यानी कि मलाशय तक को आहार नाल कहा जाता है, लेकिन मुंह से लेकर जो अमाशय तक इसका फूड पाइप बोला जाता है। ठीक है, भोजन को यहाँ तक लाते हैं इसको फूड पाइप बोला जाता है।